ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इसे तिलचौथ व्रत भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे चौथ माता की कथा, गणेश भगवान की कथा और आरती। सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी, उसके बाद हम सुनेंगे चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा होगा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना करना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ गए। उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा भी नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए थे, परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा सुनते ही भगवान गणेश का ध्यान किया और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी का काम सिद्ध किया, वैसे सभी का करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती।
एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। बहू कहती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो तो कोई तो बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम ठंडो बासी खाया ऐसा रोज क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए भी नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर नहीं आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या फल मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हो। अब बहू भी चौथ का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत ही दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत ही चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम सप्तपूर्वक कह कर जाओ तो ही मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियाँ धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ियाँ सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लोटपोट हुआ और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंद कराया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे आज नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म और कर्म और व्रत पूजन को कोई नहीं मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया और चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए।
परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो भी कुछ देखा वह बहुत ही घबरा गई। बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। अब बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसी सभी की करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए सुनते हैं अब आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।